हेलो स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियोस में देखा था कि हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया था, जहाँ पे बेसिकली सब लोग 3 टॉपिक से स्टार्ट करते हैं: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। बट कोई भी नहीं बताता इजीली कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैसे निकलते हैं एंड उसकी ट्रिक्स के बारे में। होप सो आप लोगों ने लास्ट वीडियो देख ली होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी वीडियो, जो कि है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेके आपकी। हाँ जी स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेके आपका। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम इसके बारे में थ्योरेटिकल जान लेते हैं कि हमें क्या क्या जानना ज़रूरी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इन अ कैश फ्लो स्टेटमेंट रिप्रेजेंट करता है जो कि कैश जनरेशन यूजफुल अ कंपनी कि हमने सेलिंग गुड्स, प्रोवाइडिंग सर्विसेज या पेइंग, इन चीज़ों के थ्रू कैसे कैश हमारा जनरेट हुआ है या फिर हमारा क्या नाम है वहाँ पे इन्वेस्ट हुआ है, इसके बारे में बताता है। बेसिकली ये 2 तरीके में बटा होता है। पहला कैश इनफ्लो मींस कि हमारे पास से कितना इनफ्लो आया है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। एंड दूसरा है कैश आउटफ्लो, जो कि है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कितना कैश फ्लो आउट हुआ है। लेकिन कैश फ्लो में हमें इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए ट्रीट अगर करना होगा तो इनफ्लो हम लेस करेंगे एंड आउटफ्लोज ऐड करेंगे। तो इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं कि किस में क्या कैटेगरीज में आते हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। पहले अगर हम बात करें कैश इनफ्लोज में, तो कैश इनफ्लोज में सारे रिसिप्ट्स जो भी हमें रिसीव हों, जैसे कि सेल्स ऑफ गुड्स या सर्विसेज कलेक्ट किया होगा, रिसिप्ट्स हमने, रिफंड्स आए हों, इंश्योरेंस क्लेम आए हो या फिर कोई लाइसेंसिंग इनकम, जितनी भी हमें मीन्स जितनी भी हमारी तरफ से इनकम जनरेट हुई होगी, वो सभी हम कैश इनफ्लोज में इंक्लूड करेंगे, जो कि हम अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में माइनस करेंगे। तो बात कर लेते हैं हम आउटफ्लोज की। तो आउटफ्लोज में सेम हमने क्या नाम है इस बार पेमेंट की होंगी, लाइक गुड्स एंड सर्विसेज अगर हमने कुछ बाई की होंगी या फिर यूज़ की होंगी, तो उसके लिए जो हमने पेमेंट की हो, सैलरीज या वेजेस जो हमने अपने एम्प्लॉयज़ को दे रखे होंगे, रेंट दे रखा हो या टैक्स या फिर इंटरेस्ट पे कर रखो, तो इसके बारे में होगा। होप सो आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना फॉर्मेट, जो कि है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को हम कैसे ट्रीट करेंगे और क्या उसकी वो रहेगी। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। लास्ट वीडियोस में होप सो आप लोगों ने देखा होगा इसकी क्या ट्रिक्स रहेगी, टिप्स की कैसे यूज़ करना है, जो हमारे एग्ज़ाम्स में यूज़फुल रहेगा, जो हमें ये ना देखना पाए कि हम भूल ना पाए। इसलिए होप सो अगर आपको रिवाइज करना हो तो आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। एंड सेकंड, अब इसके बाद हम करना क्या होता है, जब भी अगर हमारे जैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्वेश्चन में गिवन होगा तो बेटर है, अगर नहीं होगा तो हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें सारी डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल्स, इंटरेस्ट पेड या आउट ऑफ एक्सपेंसेस, सारे क्या नाम है नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सारे री ऐड करेंगे, ताकि हमें पता चले कि हमारे पास से कितना आउटफ्लो किया था। डन। एंड हम लेस क्या करेंगे, लेस जो भी हमारी इनकम जनरेट होगी, प्रॉफिट ऑन सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव या अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। बट यहाँ पे अब आपका डाउट आएगा कि भाई या सर ये चीज़ तो हम बुक्स में या फिर नॉर्मली हर कोई बता देता है, इसमें ट्रिक्स क्या। तो ट्रिक्स अब देखिए क्या है। अगर होप सो आप लोगों ने ये चीज़ें देखी होंगी तो कुछ तो रिलेट कर रहे होगे, नहीं तो चलिए दिखा देते हैं क्या होगा वो। कुछ याद आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लास 11th अगर देखेंगे तो ये जितने भी है जो भी हम ऐड कर रहे हैं, हाँ जी, जो भी हम ये सारे ऐड कर रहे हैं, ये डेबिट साइड हो P&L की, लाइक जो भी हमारे एक्सपेंस हो रहे हो, चाहे कंपनी में काम हो रहा हो या ना हो रहा हो, जैसे
डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे ही, ठीक है। अगर हमने कोई फिक्स्ड एसेट को किया होगा, यूपीएनडल में कैलकुलेट होता था, इंटरेस्ट भी पेड करते थे, बताएं। और बात करते हैं इनकम की, तो ये भी किसी साइड इनकम साइड लग रही हो आपको पीएनडल की, है ना। आई होप सो ये चीज़ आपको यूज हो रहा है क्वेश्चन में। एंड इसके बाद हम यहाँ से हमें जो जनरेट होगा वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, वर्किंग कैपिटल होता क्या है और इसे चार्ज क्यों किया जाता है। वर्किंग कैपिटल बेसिकली हमें ये बताता है कि वर्किंग हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में उस टाइम पीरियड में, एक ईयर टाइम पीरियड में हमारे पास कितनी लिक्विडिटी है। तो अभी लिक्विडिटी कैसे निकलेगी, लिक्विडिटी निकालने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमारा वर्किंग कैपिटल, राइट। अब यहाँ पे आप लोगों को एक और डाउट होगा कि अगर हम करंट लायबिलिटी में से करंट एसेट भी तो माइनस कर सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम करंट लायबिलिटी में से करंट एसेट माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास करंट लायबिलिटी ज़्यादा होगी, तो भाई हमारे पास पैसा बचा ही कहाँ दूसरा काम करने के लिए। तो इसलिए इस फॉर्मूले में करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी लगती है, ठीक है। इन दोनों ट्रीटमेंट करने के बाद जो भी हमारी क्या नाम है एक्सपेंसेस होंगे उनको रीऐड करके, या जो हमारी इनकम होगी उनको लेस करके हमारे पास जो आएगा वो रहेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल एंड चार्जेस। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम दोबारा से ऐड करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ अगर हो रहा होगा करंट एसेट या इंक्रीज़ हो रहा होगा करंट लायबिलिटी तो उसे हम दोबारा से ऐड कर देंगे, या फिर लेस करने की बात होगी तो डिक्रीज़ होगी करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज़ होगा करंट एसेट। अब ये भी आप कहेंगे इसमें भी क्या ट्रिक हो सकती है, ये भी तो बुक का ही आप बता रहे हैं, बट नहीं। अगर मैं अगर बात करूँ आपको तो ये कुछ आपको आपकी पार्टनरशिप बुक से कुछ रिलेट करता हुआ दिख रहा हो। अगर हम सिर्फ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी को लेके देखें तो जैसे कि क्या, रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड। अगर आपने अपनी पार्टनरशिप बुक में रीवैल्यूएशन अच्छे से किया तो आप लोग को भी पता होगा रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड, अगर हमारी क्या नाम है लायबिलिटी इंक्रीज होती है या ऐसे डिक्रीज होती है तो उसको यूज़ करते हैं। होप सो ये ट्रिक हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा कंफ्यूज होने से अच्छा है, राइट। जो कि हमारे डेबिट साइड हमें ऐड कर देनी है और क्रेडिट साइड हमें क्या कर देनी है, माइनस। क्यों? रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड भी हम यही करते थे, डिक्रीज़ कर देते थे। करंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज़ हो रही हो या फिर इंक्रीज़ हमारा करंट एसेट हो रहा हो, राइट। एंड इसके बाद हम यहाँ से हमें मिल जाएगा कैश जनरेट जो हो रहा होगा फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नहीं भैया अभी इतनी जल्दी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी 2-3 चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि पहला जो भी हमने करंट ईयर में इनकम टैक्स पे किया होगा वो तो बाद से हम लेस कर देंगे। एंड लास्ट वन थिंग, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में अगर इन केस आपने कैलकुलेट किया होगा तो आपको पता होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अब कभी आ जाए तो उसका एकदम अपोजिट एंट्री यहाँ पे आप कर देंगे। अगर नहीं दे रखा होगा तो एज डिपेंड आप देखेंगे आपकी इनकम है या फिर एक्सपेंस है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करने के बाद आपको यहाँ से आपको अपनी फाइनल आंसर मिल जाएगा जो कि रहेगा कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो देन आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। होप सो आप लोग को ये ट्रिक्स अच्छी लगी हो। बाकी अगर इसके रिलेटेड कोई भी डाउट्स या कुछ भी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।